वैसे मेरे दिमाग में तो यही था कि एक बार से किसका सिलेक्शन होता है, तो उन्होंने कहा नहीं एक बार करके तो देखो। मैंने कहा ठीक है, आप इतना इतना बोल रहे हो तो मैं कर लेती हूँ। हम्म। फिर हो गया। पहले ही मतलब मेरे दिमाग में था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब तो लगना ही है, कुछ भी हो जाए। हम्म। मतलब जो मैं देखती थी लड़कियों की और महिलाओं की जो स्थिति है ना, उससे बाहर निकलना है। मतलब सामान्य रूप से घर का चूल्हे-चौके का काम है, उससे मुझे बाहर निकलना है, वो मुझे नहीं करना है। जब ना मैंने फॉर्म भरने के लिए सर ने बोला, असलम जी सर ने, तो मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जैसी भी नौकरी होती है कॉलेज में। उन्होंने पहले तो मेरा बायोडाटा जाना, हम्म। क्वालिफ़िकेशन के बारे में, फिर थोड़ा-सा बीकानेर के बारे में पूछा कि एलपीजी जो टेसिटरी हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा पूछा, रम्मत के बारे में पूछा, पाटा संस्कृति के बारे में पूछा। इंटरव्यू से पहले बाहर सेंटर के बाहर काफ़ी मतलब वॉमिटिंग होने लगी थी मुझे। फिर अंदर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। राजस्थान प्रदेश के बीकानेर जिले के सुदूर गांव सुरजड़ा में रहने वाली एक लड़की जो पुलिस या आर्मी में जाना चाहती थी, परंतु परिवार ने इस राह को व्यावहारिक नहीं माना और टीचर बनने की प्रेरणा दी। बचपन में ही तय कर लिया कि पोस्ट कोई भी हो पर नौकरी सरकारी ही करनी है। इसी सपने को पूरा करने के लिए थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं दी, लेकिन जीवन में एक नई दिशा तब मिली जब किसी ने कॉलेज प्रोफेसर बनने की सलाह दी। इस सलाह को स्वीकार किया और अपनी मेहनत से इसे साकार भी किया। पहले ही प्रयास में असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 भर्ती में 121वीं रैंक के साथ सफलता हासिल कर कॉलेज प्रोफेसर बन गई। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है पिंटू बीका, जिन्होंने न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि अपने गांव और परिवार का मान भी बढ़ाया। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। पिंटू, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप ये तैयारी कब से कर रही हैं? सर मैं 2021 से तैयारी कर रही हूँ वैसे तो। जी। पहले मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था और फिर सेकंड ग्रेड का। सेकंड ग्रेड के बाद ये एपी का। अच्छा, एपी का पहली बार दिया या इससे पहले भी नहीं सर, दिया? पहले बार दिया है। अच्छा। वो भी किसी के मार्गदर्शन में दिया। उन्होंने कहा कि दे लो, तो मैंने कहा ठीक है दे लेती हूँ। हम्म। वैसे मेरे दिमाग में तो यही था कि एक बार से किसका सिलेक्शन होता है, तो उन्होंने कहा नहीं एक बार करके तो देखो। मैंने कहा ठीक है, आप इतना इतना बोल रहे हो तो मैं कर लेती हूँ। हम्म। फिर हो गया तो। अच्छा, आपको लगा कि पहली बार में सिलेक्शन तो हाँ, नहीं मेरे होगा? दिमाग में यही था कि नेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा होता है, हम्म। तो 6-7 महीने तो लग ही जाएँगे और मेरे पास था 1 महीना। जी। तो सर ने कहा कि ना नहीं करनी चाहिए तैयारी, हो जाएगा तेरा। तो मैंने कहा इतना बोल रहे हो आप तो मैं कर लेती हूँ। ऐसे करके फिर यहाँ तक पहुँची। अच्छा, आप अभी सेकंड ग्रेड लगे में? जी, कब लगे आप? मैं 2024 में लगी फरवरी में। अच्छा, 2024 में लगे हो आप? जी। ये सर कौन थे जिन्होंने आपको गाइड किया? सर ये मेरे साथ अभी स्टाफ में ही हैं, अच्छा। सुखदेव जी सर और असलम जी सर हैं। जी। और इसके अलावा जो वहाँ के प्रिंसिपल मैडम हैं पूनम जैन, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो आपकी नेट कब हुई? मेरी नेट 2023 में। अच्छा, 2023 में नेट हुई आपकी? जी। उसके तुरंत बाद में आपने ये एग्जाम दे दिया। हुँ। पहली बार नेट का दिया, नेट क्लियर। हाँ। पहली बार एपी का दिया और एपी क्लियर। जी। और ये सेकंड ग्रेड की तैयारी आप 2021 से कर रहे हो। इसके बीच में कोई एग्जाम नहीं दिया सर, आपने? 2022 में इसके पहले रीट का दिया था। वो कैंसल हो गया था फिर। अच्छा, 2021 से तो आप रीट की तैयारी कर रहे हो हुँ। और 2022 से इसकी तैयारी कर रहे हो। जी। इसके बीच में आपने कोई और दूसरा एग्जाम दिया? इसके बीच में थर्ड ग्रेड का दिया था, हम्म। जिसमें एसएसटी से दिया था और हिंदी से दिया था। उसमें भी मेरा दोनों में हो गया था। एक जोधपुर मिला और एक लाखासर मिला एसएसटी का। तो जोधपुर वाला मैंने जॉइन नहीं किया और ये लाखासर वाला किया जो मेरे पास ही पटना गाँव के। और जिसकी ज्वाइनिंग अभी आई 2024 में? हाँ, उसकी जॉइनिंग 2023 में हो गई थी और इस सेकंड ग्रेड की जॉइनिंग अच्छा, वो 2024 में थर्ड हुई। ग्रेड थी हाँ, जिसकी थर्ड। 2023 में ज्वाइनिंग हो गई थी। तो हुँ। आपने अब तक टोटल कितने एग्जाम दिए? एग्ज़ाम तो सर थर्ड ग्रेड का दिया है, जैसे एक रीट का दिया था, तब जी। प्री होता था, हम्म। मेंस होता नहीं था। उसके बाद प्री का और दिया और फिर 2 ये मेंस के दिए रीट के और 2 सेकंड ग्रेड के दिए हैं और 2 एपी के दिए हैं। जिसमें मेरा प्रोविज़नल में सेकंड ग्रेड में हो गया दोनों में ही और इसमें मैं चयन हो गई। इस सेकंड ग्रेड में जो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का होता है ना, उसमें मेरा चयन हो गया। आपकी ग्रेजुएशन कब हुई? ग्रेजुएशन सर 2019 में हो गई थी। अच्छा, और 2021 में एमए हुई? हाँ, 2021 में बीएड हुई और 2023 में एमए। ग्रेजुएशन कहाँ से की?
एमएस कॉलेज से। बीकानेर से। जी। आपका गाँव तो एकदम सुदूर गाँव है बीकानेर का। जी सर, 1.5 घंटे का रास्ता है लगभग। आप रोज़ाना अप डाउन करती थी कॉलेज के लिए? नहीं सर, 1 साल मैं रेगुलर थी, फिर प्राइवेट किया मैंने। अच्छा, ग्रेजुएशन रेगुलर आपने कर पाना मुश्किल हो रहा था तो प्राइवेट किया फिर। 1 साल रेगुलर किया और 2 जी, साल 2 साल प्राइवेट। इर्रेगुलर रहे आप। हुँ, हुँ। 12th कहाँ से की? 12th जयसिंह देसर मगरा में ननियाल से। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था आपके पास? सब्जेक्ट हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था। आर्ट्स ही था आपके पास शुरू से ही। जी। और 10th कहाँ से हुई? 10th हुई मेरे गाँव से, सुरजड़ा से। अच्छा, सुरजड़ा में 12th स्कूल नहीं है? नहीं, तब नहीं थी, अब तो है। अच्छा, जिस समय आप कर रहे थे उस समय नहीं थी। हुँ। आपका स्कूल में स्कोर क्या रहता था? स्कूल में सर 70% के आस-पास रहे, दोनों में ही, हुँ, 10th और 12th में। ठीक था स्कोर, आप इससे संतुष्ट थे? सर 10th में तो मैं संतुष्ट थी क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन की ही नहीं थी हुँ, और फिर भी 70% बन गए। लेकिन 12th में मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी, फिर भी 70 ही बने। फिर भी मैंने ना छोड़ा नहीं सेल्फ स्टडी करना, वहीं से मेरी सेल्फ स्टडी करने की आदत पड़ गई थी और तब से लेकर के आज तक मैं कर ही रही हूँ। अच्छा, आपके परिवार में और भी कोई जॉब में है? जी सर, वैसे परिवार में पुलिस में लगे हैं, आर्मी में हैं। हुँ, टीचर मेरे पापा स्कूल में पढ़ाते हैं, विद्यालय सहायक हैं तो। अच्छा, वो कहाँ गाँव में ही है? जी, गाँव में वहीं सुरजड़ा में ही है। हुँ, सबसे पहले आपने कब डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है? सर गवर्नमेंट जॉब का तो 10th से लगभग पहले ही। पहले ही मतलब मेरे दिमाग में था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब तो लगना ही है, कुछ भी हो जाए। हुँ, मतलब जो मैं देखती थी लड़कियों की और महिलाओं की जो स्थिति है ना, उससे बाहर निकलना है। मतलब सामान्य रूप से घर का चूल्हे-चौके का काम है, उससे मुझे बाहर निकलना है, वो मुझे नहीं करना है। बस ये दिमाग में पहले से ही सेट था मेरे और कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगना ही है। उसके हिसाब से फिर आपने बीएड करने के बाद ये तय हुआ कि ना टीचर बनना है। अच्छा, जब तक ग्रेजुएशन की तब तक ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि मुझे क्या करना नहीं, है? दिमाग में तो फिक्स नहीं था, मतलब फोर्सेस का था ज़्यादा, तो मतलब आईपीएस है, इस तरह का। यूपीएससी करना है। हाँ, आईपीएस का यूपीएससी ज़्यादा या था। आरपीएससी जो भी करे मेरे को बेल्ट वाली नौकरी करनी है। हुँ, पर ना घर से सपोर्ट नहीं मिलता था कि लड़की है तो टीचर की करनी चाहिए, ये ज़्यादा उनका रहता था घरवालों का। मम्मी का, पापा का? नहीं, सबका ही रहता था परिवार का और मम्मी-पापा तो सपोर्ट करते ही थे वैसे और अभी भी कर रही हैं। नहीं, उनको तो केवल वो बेल्ट वाली जॉब नहीं करनी है, उनको हाँ, तो इस लाइन में आने के लिए जी। तो तैयार ही थे। हुँ, हुँ। बेल्ट वाले के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, बेल्ट वाले के लिए तैयार नहीं थे। जिस समय आपका बीएड में सिलेक्शन हुआ, उस हुँ, समय ये तय किया कि मुझे टीचर बनना है। जी। तभी से तय हुआ, फिर ना 2019 में ये रीट वाली वैकेंसी आ गई तो मैं लग गई। आपको विश्वास था कि मैं लग जाऊँगी? थोड़ा-थोड़ा दिमाग में तो ये था कि पहली बार में कौन लगता है, पर ना मैं दोबारा से मेहनत कर लूँगी, ऐसा हमेशा से रहा है मेरा। ये कभी सोचा है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँगी? नहीं सर, कभी नहीं सोचा है। जब ना मैंने फॉर्म भरने के लिए सर ने बोला, असलम जी सर ने, तो मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भी नौकरी होती है कॉलेज में। सर ने कहा कि भर दो, तो मैंने भर दिया। अच्छा, आपको तो यूँ लगा होगा भी यहाँ से प्रमोशन होकर के कॉलेज प्रोफेसर बनते हैं। नहीं सर, मुझे तो ये था जैसे रीट कर ली, फिर सेकंड ग्रेड करेंगे, फिर फर्स्ट ग्रेड करेंगे, बस इतना ही। अच्छा, यहाँ तक आपको आना ही नहीं यहाँ था। तक नहीं था, हुँ, कभी दिमाग में ही नहीं था ये मेरे। ये जब एग्ज़ाम दे के आए, हुँ, रिटन एग्ज़ाम, हुँ। तो आपको लगा कि मेरे नंबर ठीक बन रहे हैं? उस टाइम तो नहीं, पर जब मिला ही थे ना, तब हुँ, उस टाइम अच्छे बन रहे थे। कितने नंबर बन रहे थे? 145 प्लस ही बन रहे थे। अच्छा, जी, और फिर आप इंटरव्यू देने गए। जी। बोर्ड किसका था इंटरव्यू में? बोर्ड संगीता आर्या का था। इंटरव्यू दे के बाहर आए तो आपको क्या लगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ है? सर उस टाइम तो ऐसा ही लगा कि एवरेज ही हुआ है, ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। पर अब घर आपको क्या आके लगता है कितने नंबर दिए होंगे उन्होंने? 10 से 12 शायद। कन्फर्म तो कह नहीं सकते जब तक स्कोर कार्ड जारी नहीं हो। हुँ, 10 से 12 तक। किस टाइप के सवाल पूछे मैडम ने आपसे? सर उन्होंने पहले तो मेरा बायोडाटा जाना, हुँ, क्वालिफ़िकेशन के बारे में, फिर थोड़ा-सा बीकानेर के बारे में पूछा कि एलपीजी जो टेसिटरी हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा पूछा, रम्मत के बारे में पूछा, पाटा संस्कृति के बारे में पूछा। पाटा संस्कृति का मैंने थोड़ा गलत बता दिया, मुझे पता नहीं था कि क्या होती है। मैंने बता दिया कि ना पाटे पर बैठकर लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है। फिर स्कूल आके पता चला, सर ने बताया कि ये नहीं होता है, ये होता है। तो हुँ, पता चला कि मैंने गलत बता दिया। पाठों पर तो पर बातें वहाँ पे होती हैं। पर हुँ, वहाँ पे ना पता नहीं था कि गलत बताया, सही बताया है। उन्होंने कहा ठीक है। हुँ, और सब्जेक्ट के बारे में पूछा, सब्जेक्ट का तो होता ही है।
2 एक्सपर्ट थे सब्जेक्ट के। बोर्ड पर उन्होंने वर्क करवाया उन्होंने? जी, बोर्ड पर भी करवाया था। थोड़ा हुँ, सा ही करवाया था। मैं हुँ, लास्ट से तीसरे नंबर पर थी, तो टाइम भी उनके पास कम ही था। हुँ। लगभग 5:30 हो गए थे। अनकम्फर्ट हुई एक बार भी? सर इंटरव्यू से पहले बाहर सेंटर के बाहर काफ़ी मतलब वॉमिटिंग होने लगी थी मुझे। फिर अंदर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। कुछ भी ऐसे नहीं लगा, मतलब डर-वर कुछ नहीं था। हुँ। और जबकि साथ वाले डर रहे थे, मैं नहीं डर रही थी। आपका कितनी देर चला इंटरव्यू? मेरा 20 से 25 मिनट लगभग। कितने सवाल हुए होंगे? सवाल तो सर मुझे सही याद नहीं है, 15-20 हुए होंगे। पर जी। पूछे उन्होंने सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन ही थे, घुमा-फिरा के कुछ नहीं पूछा? घुमा-फिरा के नहीं पूछे। आपका नाम में कितने सवालों में जवाब था? नाम ही सर 3-4 जगह मैंने कहा, मुझे स्मरण नहीं है या मैंने पढ़ा नहीं है, बस यही कहा है। मुझे याद नहीं आ रहा। हुँ। एक जगह मैंने ये भी कहा कि उन्होंने पूछा कि कफ़न कहानी जो है उसका उर्दू नाम भी है, कोई क्या नाम है? तो मैंने कहा कि उन्होंने ना उर्दू में लिखना छोड़ दिया प्रेमचंद ने तब तक, तो उसका उर्दू नाम है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि उर्दू नाम ये है और इस पत्रिका में छपी है, तो मैंने कहा धन्यवाद सर। तो हुँ। मतलब जो था मैंने वो बोल दिया। अच्छा, हम थोड़ी-सी रिटर्न की बात कर लेते हैं। जी। रिटर्न की स्ट्रैटेजी आपने कैसे बनाई? कैसे पढ़ा इसको? सर वैसे तो सेकंड ग्रेड में मैंने जो मेहनत की थी वो काम आई थी रिटन में, पर सब्जेक्ट की तो जी, या जीके की भी? जीके की भी, राजस्थान जीके उसमें भी था सेकंड ग्रेड में और इसमें भी था। हुँ। तो जो पेनोरमा गाइड है ना, उसको मैंने हमेशा से फ़ॉलो किया है। सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में भी किया था और इसमें भी, जीके के लिए। और इसके अलावा आर्थिक समीक्षा पढ़ी थी और करंट अफ़ेयर के लिए क्रोनोलॉजी है, ये पढ़ा था जीके के लिए। और सब्जेक्ट के लिए सर एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है ना, उसको मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया था और हर किसी को वो पढ़नी भी चाहिए। और डॉक्टर नगेंद्र की किताब है और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो है वो पढ़ी थी। इतना ही पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। और इसके अलावा निर्मल जी सर हैं यहाँ के डूंगर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी के, उनके नोट्स पढ़े थे मैंने, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र के लिए। जी। और रचनाएँ मैंने यूट्यूब से की थी, काफ़ी कुछ यूट्यूब से, गूगल से और यूट्यूब पे जो रीता मैम हैं वो पढ़ाते हैं, उनसे की थी। और जीके के लिए आपने केवल क्रोनोलॉजी और आर्थिक समीक्षा पढ़ी, हुँ। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा? जी, इसके अलावा पैनोरमा गाइड पढ़ी। तो ये आपने सारी तैयारी घर रह कर के की या कहीं जी, गए घ आप? नहीं सर, घर रह के ही की। बाहर तो सर मैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए गई थी, अच्छा, कहाँ? जयपुर। मॉक इंटरव्यू दिया आपने? जी, मॉक दिया था। किस प्रकार से तैयारी कराते हैं वो लोग? सर वो पहले तो मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, 10,000 लिए थे। फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं, एक-एक को बुला के बोर्ड पे लिखना है, बोलना है और फिर मॉक लिया था, 2 मॉक लिए थे मेरे। उससे फ़ायदा हुआ आपको? वैसे सर फ़ायदा तो होता ही है, पर मॉक के इतने फ़ायदे नहीं हुए, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा-थोड़ा लूज़ होता गया। मॉक से? हुँ, लास्ट तक। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, हुँ, हुँ। यदि मैं मॉक फिर नहीं देती उन्होंने तो स मेरा कॉन्फिडेंस हाँ, लूज़ नहीं होता? फिर उन्होंने बोला कि कुछ नहीं करना है, बस डरना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे उनकी एक ही बात याद रही कि डरना नहीं है बस, जो होगा वो देखा जो जाएगा। होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, बाकी जो रिटर्न की तैयारी है वो आपने गाँव में अपने घर से ही की? जी, पढ़ाई मैंने घर पे की है सारी। हुँ। तो जॉब और पढ़ाई, हुँ, चूँकि आप जॉब हुँ। लग चुके थे, हुँ, हुँ। दोनों को मैनेज कैसे किया आपने एक साथ? सर दोनों को मैनेज तो जैसे कुछ खाली पीरियड होते थे, उस टाइम मैं पढ़ाई कर लेती थी और स्कूल वालों का भी सपोर्ट बहुत रहा है मेरे। विदाउट पे हुए आप हाँ, विदाउट पे भी हुई हूँ कई बार। पढ़ने के लिए? जी। पढ़ाई का रूटीन क्या रहता था? आप कैसे पढ़ते थे? समय का? सर मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना ही पसंद करती थी हुँ। और जैसे बीच में ब्रेक लेना है और 8 से 10 घंटे पढ़ा है एपी के लिए मैंने। अच्छा, स्कूल जा कर के भी? हाँ, स्कूल जाके भी। स्कूल में पढ़ लेती कुछ तो, खाली पीरियड में। हुँ। 2-3 पीरियड में लेती थी, संस्कृत के लेती थी, तब टीचर नहीं थे संस्कृत के तो बाद में पढ़ती थी। यूँ करके आपने अपना कोर्स पूरा किया। जी। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की यदि मैं पूरी तैयारी मानूँ, हुँ। तो आपने कुल कितने समय के लिए पढ़ाई की? महीने के हिसाब से सर मैंने सितंबर में शुरू किया था। जैसे 1 सितंबर से शुरू कर दिया नहीं, मैंने। 2023 में ना? हाँ, 2023 में। हाँ। तब से लेकर के 17 मार्च तक हुँ। तैयारी की थी पूरी। बस? हाँ। तो आपको लगता है इतनी तैयारी से सिलेक्शन हो जाता है? नहीं सर, पहले जो सेकंड ग्रेड की थी ना,
वो काम आ गई थी मेरे। वैसे देखा जाए तो आप 2019 वैसे से सर कंटिन्यू तैयारी कर रहे वैसे हो। सर सिलेबस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगे। जी 7-8 महीने तो लग ही सकते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड की थी ना, उस टाइम मुझे 7-8 महीने लगे थे तैयारी करने में। हुँ। नहीं, ओवरऑल वैसे देखा जाए तो आपकी कंटिन्यू जो तैयारी है वो हुँ। 2019 से जब आपने रीट का एग्ज़ाम दिया, 2021 में दिया था रीट का एग्ज़ाम तो। तैयारी आप 2019 कब से कर रहे हो? 2021 से। 2021 से आप तैयारी कर रहे जी। हो। जैसे रीट का दिया, फिर आपने थर्ड ग्रेड का दिया, थर्ड ग्रेड दूसरा दिया, सेकंड ग्रेड दिया, हुँ। यूँ करते-करते कंटिन्यू आप पढ़ते ही आ रहे हो या बीच में ब्रेक भी जी, लिया? पढ़ती आ रही हूँ तब से। ब्रेक कुछ नहीं लिया आपने, ब्रेक नहीं लिया। ये आपको एक फ़ायदा हुआ है। हुँ, हुँ। हुँ। सोशल मीडिया पर हैं आप? नहीं सर, सोशल मीडिया पर मैं नहीं हूँ। किसी पर भी नहीं हो? नहीं। सोशल मीडिया पर मैं हमेशा से ही हूँ नहीं, तो मुझे आदत भी नहीं है सोशल मीडिया की। अच्छा, जॉब लगने के बाद भी नहीं हो आप? नहीं, बहुत कम एक्टिव रहती हूँ मैं। आपके साथ वाले बच्चे भी जॉब लगे हैं, जो आपके जी साथ सर, पढ़ते मेरे थे? मेरे साथ एक फ्रेंड थी राम कौशल्या, और इसके अलावा भी थी सरिता, वो हुँ। लगी इंग्लिश से थर्ड ग्रेड। अच्छा, दोनों जॉब लग गई हो। जी। जब आप पढ़ते थे तो घरवालों को ऐसा लगता था कि पिंटू एक दिन कुछ बड़ा करेगी? सर 2021 में जब मैंने रीट दी थी ना, जी। उस टाइम मेरे 134 नंबर बने थे। तब से उन्हें लगने लगा कि भई लग सकती है। तभी से मतलब टाइम देना शुरू कर दिया काफ़ी, कि ठीक है तू पढ़ाई कर बस। हुँ। उन्हें पता था कि सेल्फ स्टडी करके लग तो जाएगी। आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी तरह बिल्कुल गाँव से आते हैं? और ख़ासकर लड़कियाँ, हुँ, जिनको गाँव हुँ। में आज भी स्कूल भेजने में भी पेरेंट्स आनाकानी करते हैं। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि भई अपने दम पर कुछ भी किया जा सकता है। चाहे घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, हमेशा नहीं है कि बाहर ही जाएँ। और लड़कियों को पढ़ना चाहिए। मेहनत से, लगन से कुछ भी किया जा सकता है। और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को तो सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मतलब जितना मैंने संघर्ष किया उतना ही उन्होंने किया है मेरे साथ। और इसके अलावा भी मेरे जो मार्गदर्शक हैं उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। हुँ। एक तो मेरे भाई हैं जो वहाँ के गाँव के ही हैं, भागीरथ सिंह, वो लगे हैं अभी थर्ड ग्रेड। अच्छा। उन्होंने भी स्टार्टिंग में मैंने जब तैयारी की थी, शुरुआत की थी, उन्होंने काफ़ी मतलब मार्गदर्शन और अच्छे से किया था। बाद में मैं स्कूल के टीचर्स से मिली थी, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया था। इसके अलावा सर जो ऑनलाइन शिक्षक हैं धीर सिंह दाबाई, वो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, वो मैं देखा करती थी जब मैं ऐसे मतलब निराश हो जाती ना कई बार सेकंड ग्रेड की तैयारी के दौरान तब। उनसे बड़ा मोटिवेशन मिलता होगा आपको, है ना? हाँ, उनसे मोटिवेशन तो मिलता आप तो था। उस समय थर्ड ग्रेड लगे हुए थे, निराश क्यों हो जाते? नहीं सर, उस समय नहीं लगी थी, उसके बाद लगी थी। जब अच्छा, वो मैं तैयारी सारे कर एग्ज़ाम का हाँ, रिज़ल्ट एक साथ आया? 2023 में मैं थर्ड ग्रेड लगी थी, 2022 में मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी हुँ, शुरू कर दी थी। हुँ, तो एग्ज़ाम बार-बार रद्द हो रहे थे ना, उसकी वजह से मैं काफ़ी निराश हो रही थी। हुँ, 2 बार रद्द हो गए, एक बार रीट का हो गया, फिर सेकंड ग्रेड का जो जनरल पेपर है वो रद्द हो गया। हुँ। तब मतलब ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या है, रद्द हो रहे हैं बार-बार। तो आप निराशा से निकलने के लिए क्या करते थे उस समय? अच्छी चीज़ें पढ़ती थी बस, और धीर सिंह की वीडियो देखती थी, और टीचर से भी मैं संपर्क रखती थी। वो बोलते थे कि आगे से तैयारी करो बस तुम्हारा हो जाएगा, हमें विश्वास है। घर के काम करते थे कि नहीं करते थे? जी सर, घर के काम तो मैं करती थी, पहले भी करती थी और अब भी करना पड़ ही रहा है। सारे काम करने आते हैं आपको? जी। आप कितने भाई-बहन हैं? हम सर 6 भाई-बहन हैं, 4 बहनें, 2 भाई हैं। अच्छा, जी। भाई बड़े हैं कि छोटे हैं? भाई छोटे हैं मुझसे। अब सबसे बड़े आप हैं? नहीं, मुझसे बड़ी एक बहन है, वो भी पढ़ते हैं? वो भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा, वो अभी लगे नहीं। ये लगे नहीं। वो और मैरिड हैं। अच्छा, हुँ। बाकी भाई-बहन भी पढ़ रहे हैं सारे? बाकी भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। एक भाई जयपुर में तैयारी कर रहा है, और एक डेचू में है, वो 9th क्लास में है, और एक मुझसे छोटी बहन है, वो नीट की कर रही है, बीएसटीसी, और ये यूपीएससी की करेगी। तो आपके परिवार में पढ़ने का माहौल है? पढ़ने का तो वैसे है, मतलब पापा पढ़ाते हैं तो नहीं, ध्यान गाँव दे में है पढ़ने का माहौल? नहीं, नहीं, गाँव में नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है। आप 6 भाई-बहन हैं हुँ, और सारे के सारे पढ़ लिख रहे हो, जी। ये एक बड़ी बात है। जी सर, बड़े को देखकर छोटा फिर पढ़ने लगता है, ये है। हुँ। नहीं, गाँव में अक्सर ये देखा जाता है कि यदि 5-6 है तो उसमें 1-2 ही पढ़ते हैं, बाकी काम लग जाते हैं। हुँ, हुँ। फिर मेरे मम्मी-पापा भी पढ़ाई के प्रति अवेयर हैं, तो ऐसे हुँ। करके ज़्यादा मम ध्यान देते हैं। माताजी आपकी पढ़ी लिखी हैं? जी, माताजी तो कम ही पढ़े हैं, 8वीं तक ही पढ़े हैं। अच्छा, फिर भी पढ़ाई का महत्व उनको पता है। पढ़ाई का महत्व पता है उन्हें। उनकी सोच भी मतलब अच्छी है लड़कियों की पढ़ाई के प्रति। अच्छा, गाँव का माहौल कैसा है आपका? सर गाँव का तो वैसे लड़कियों की पढ़ाई को लेकर इतना अच्छा नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में ये कहते थे कि क्या करेगी पढ़ लिख के? जाना तो ससुराल ही है,
शादी करनी है, फिर पढ़ लिख के क्या फ़ायदा, और पढ़ भी लेगी तो मतलब ये कहते थे पापा को कि आपको क्या फ़ायदा है? ससुराल वाले मतलब उनका फ़ायदा होगा, पढ़ेगी तो, हुँ। नौकरी लगेगी तो। बस यही पैसे कह आप लगा रहे हो। हाँ, पैसे आप लगा रहे हो, फ़ायदा उनको होगा। हुँ, आज भी यही कहते हैं लोग, और ये भी कहते हैं कि ना अगर इसकी जगह लड़का होता ना तो कितना अच्छा होता। असिस्टेंट हुँ। प्रोफ़ेसर लगी थी ना तब, आप क्या सोचते हैं फिर? मतलब अच्छा तो नहीं लगता ऐसे, मतलब लड़कियाँ क्या कर नहीं सकती है, लड़के भी तो कर सकती है। आपने जवाब दिया ऐसे लोगों को? फिर जवाब तो मिल ही गया है। हाँ, मुँह से उसमें जवाब नहीं, आपने करके जवाब दे दिया। हुँ, लड़कियाँ पहले भी लड़कों से ऊपर ही होती थी, कोई कम नहीं है। आज तो बराबरी की बात जी। कर रहे हैं। सर उनको फैसिलिटीज़ कम मिलती है ना इस वज़ह से। लड़कियों को जितनी फैसिलिटीज़ मिलती है ना उसमें भी वो बेटर कर सकती है। गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ के, जैसे मैं पढ़ाती हूँ गाँव की लड़कियों को, तो बहुत इंटेलिजेंट है, लड़कों से तो आगे है कहीं ज़्यादा। आप जिस परिस्थिति से आई हैं, हुँ, चाहे वो घर का बैकग्राउंड हो, चाहे वो गाँव का बैकग्राउंड हो, जी, आपको लगता है कि वहाँ लड़कियों को थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस कम दिया जाता है। जी, कम दिया जाता है। तो आपने कुछ सोचा है कि मैं अब एक ओहदे पर आ गई हूँ, तो मैं कुछ लड़कियों के लिए स्पेशल करूँगी, ऐसा कुछ सोचा है आपने? मेरे जो जीवन का टारगेट है वो यही है कि मैं लड़कियों को अधिक से अधिक उनको अपने अधिकारों के प्रति अवेयर करूँ, उनकी जो योग्यताएँ हैं उनको उनके प्रति अवेयर करूँ उनको, कि वो क्या कर सकती हैं। मेरा अंतिम सवाल, जी, आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर हम ठान लेना तो कुछ भी किया जा सकता है हासिल। यही मैंने मतलब अपने जीवन में पहले से डिसाइड कर रखा था। तो पिंटू आप हमारे यहाँ पधारी, आपने अपनी जीवन की यात्रा हमारे साथ शेयर की, आपका जी, बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद सर।